दोस्तों, महाभारत धर्म और अधर्म का युद्ध था। पांडवों और कौरवों दोनों ही पक्ष में बहुत से असीम शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे अर्जुन, भीम, पितामह भीष्म, कर्ण और इन सब की शक्ति से भी परे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति की तो कोई तुलना भी नहीं कर सकता था। परंतु महाभारत में सभी अन्य शक्तिशाली योद्धाओं से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली एक और योद्धा थे, जिन्हें हम और आप विदुर नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और वो यदि चाहते तो महाभारत युद्ध में अपने धनुष से पूरी सेना को एक ही क्षण में नष्ट कर सकते थे, परंतु ये संभव नहीं हो सका। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि इतना शक्तिशाली होने के बाद भी विदुर ने महाभारत का युद्ध समाप्त क्यों नहीं किया। नमस्कार और स्वागत है आपका थैंक्स हिंदुस्तान में एक बार फिर से। मित्रों, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे और कौरवों और पांडवों के काका थे। हस्तिनापुर के नरेश, शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के दो पुत्र हुए। उनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य था। दोनों पुत्र के बचपन में ही शांतनु का देहांत हो गया और चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। अगर आप भीष्म के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें, भीष्म शांतनु की पहली पत्नी गंगा के पुत्र थे। शांतनु ने सत्यवती की सुंदरता पर मोहित होकर उससे दूसरा विवाह किया था, लेकिन विवाह के लिए सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी थी कि शांतनु के बाद सत्यवती से पैदा हुआ पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र पद ग्रहण करेगा। शांतनु ने इस शर्त को मान लिया और सत्यवती से विवाह कर लिया और भीष्म ने अपने पिता के वचन को निभाते हुए उम्र भर शादी नहीं की और अपने पिता की दूसरी पत्नी के पुत्रों को बहुत प्यार से पालन पोषण किया। फिर चित्रांगन बड़े हुए तब भीष्म ने राजा का पद उन्हें सौंप दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध के दौरान चित्रांगन की मृत्यु हो गई। हालांकि इसके बाद विचित्रवीर्य भी युवावस्था में पहुंचा हुआ था, तो ऐसे में उन्होंने उनका विवाह करने की सोची। बता दें कि उसी समय काशीराज की तीनों पुत्री अंबा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर होने वाला था। तो ऐसे में भीष्म ने वहां जाकर सभी योद्धाओं को हरा दिया और काशीराज की तीनों पुत्रियों को हस्तिनापुर ले आए। जब बड़ी कन्या अम्मा ने भीष्म से कहा कि वह राजा साल से प्रेम करती है, तब भीष्म ने उसे राजा साल के पास भिजवा दिया, लेकिन बाकी दो कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। मगर यहाँ दुख की बात यह है कि विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, तब तक विचित्रवीर्य को कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। तो ऐसे में शांतनु की दूसरी पत्नी ने भीष्म से कहा कि विचित्रवीर्य की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करे, लेकिन भीष्म ने अपने पिता का वचन तोड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया, जो असल में सत्यवती और ऋषि पालाशर के ही पुत्र थे। वेदव्यास अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अंबिका तथा अम्बालिका से 1 साल तक नियम व्रत का पालन करने के लिए कहा। फिर 1 साल बाद वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका और अम्बालिका को एक एक करके निवस्त्र होकर उनके सामने से गुजरना होगा, लेकिन दोनों को ऐसा करने में काफी संकोच महसूस हुआ। जिसके बाद मां सत्यवती ने उन्हें समझाया और वे दोनों ऐसा करने के लिए मान गईं। बता दें कि जब वेदव्यास अंबिका के पास गए तब अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर वेदव्यास जी ने कक्ष के बाहर आकर मां सत्यवती से कहा कि अंबिका को काफी तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन वह नेत्रहीन होगा, क्योंकि अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। जिसके बाद वेदव्यास छोटी रानी अम्बालिका के पास गए, तो ऐसे में वेदव्यास को देखकर अम्बालिका काफी भयभीत हो गईं। जिसके बाद वेदव्यास जी ने मां सत्यवती से आकर कहा कि अम्बालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। ये सब सुनकर मां सत्यवती काफी दुख हुई और फिर उसके बाद मां सत्यवती ने अम्बालिका को फिर से वेदव्यास जी के पास जाने को कहा। इस बार रानी ने खुद की बजाय अपनी दासी को ऋषि वेदव्यास के सामने भेज दिया। वह दासी वेदव्यास के सामने बिल्कुल जाकर नहीं घबराई। जिसके बाद वेदव्यास जी ने मां सत्यवती से आकर कहा कि दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा, कि वेदव्यास की कही बातों के अनुसार
अंबिका से धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पांडु और उस दासी से विदुर का जन्म हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण विदुर ने दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया और आगे चलकर वह धृतराष्ट्र के मंत्री बने। जी हाँ, विदुर धर्म का पालन करते थे और वे चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी धर्म के मार्ग पर ही चलें। मगर अफसोस कि ऐसा हुआ और फिर धृतराष्ट्र जब पांडवों के अहित की बात करते थे तब विदुर ही उन्हें समझाते थे। पांडवों का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन विदुर से ईर्ष्या करता था और लाक्षागृह के षड्यंत्र के समय भी विदुर ने ही युधिष्ठिर को सावधान किया था तथा उन्हें इससे बचने की युक्ति भी बताई थी। बता दें कि विदुर जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था जो उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था। ऐसे में अगर वे चाहते तो धनुष से एक ही बार में युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बात यह है कि एक बार विदुर ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दुर्योधन ने विदुर को अपशब्द कहे, जिसके कारण विदुर ने गुस्से में आकर अपना धनुष तोड़ दिया और ये प्रण लिया कि वे कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, विदुर जानते थे कि अगर वे युद्ध लड़े तो उन्हें कौरवों की ओर से लड़ना होगा, यानी उन्हें अधर्म के पक्ष में रहना होगा और इसी वजह से उन्होंने न युद्ध लड़ने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनके कुल का नाश कर देगा, इसलिए इस युद्ध का परित्याग करने में ही समझदारी है। लेकिन तब विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम ये हुआ कि कौरव महाभारत के युद्ध में बुरी तरह से हार गए और लड़ते लड़ते मर गए। तो इस वजह से इतने शक्तिशाली होने के बाद भी महाभारत के युद्ध में विदुर ने भाग नहीं लिया और युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस कहानी को थोड़ा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। और ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक, रहस्यमय कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु।